दक्षिणी दिल्ली के शांत इलाकों में चल रहा था करोड़ों का नशे का काला कारोबार और इसके पीछे था एक इंटरनेशनल गिरोह। पिछले 8 महीनों में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो आपको चौंका देंगे। 10 साल से बिना वीजा के किराए के मकानों में मजे ले रहे थे विदेशी। फर्जी वीजा और नकली स्टैंप बनाने का सिस्टम देख दंग रह गई दिल्ली पुलिस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे दक्षिणी दिल्ली में एक्टिव नाइजीरियन ड्रग नेटवर्क की। कैसे ये गिरोह काम करता था, पुलिस ने कैसे इसे तोड़ा और कैसे पुलिस की नाक के नीचे से गिरोह सालों से एक्टिव है। करोड़ों की कीमत की MDMA ड्रग कहां से आती थी। वीजा दस्तावेजों में तारीख घर बैठे बढ़ा लेते थे। गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर से लगे दक्षिणी दिल्ली के इलाकों खानपुर, देवली, संगम बिहार, मेहरौली और होसरानी में पिछले कुछ सालों से नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा था। पुलिस के मुताबिक 15 नाइजीरियन तस्करों पर FIR दर्ज हुई है। 65 लोग ऐसे पकड़े गए जिनके पास वैलिड वीजा तक नहीं था। कुछ तो 10 साल से भी ज्यादा समय से फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये गिरोह फर्जी वीजा और नकली स्टैंप का इस्तेमाल करता था और मकान मालिक मोटे किराए के लालच में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कमरे दे देते थे। यही वजह बनी इस नेटवर्क के फिर से पनपने की। दक्षिणी जिला पुलिस ने अब इस पूरे नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। संदिग्धों को पकड़कर मेडिकल कराया जाता है, फिर FRRO के सामने पेश किया जाता है। FRRO यानी ये भारत सरकार का एक दफ्तर होता है जो देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों को संभालता है। जांच में फर्जी पाए जाने पर FRRO इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजता है, जहां से शुरू होती है डिपोर्ट यानी देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब आपको बताते हैं कि इस साल के कुछ बड़े केस जिसमें MDMA जैसी ड्रग्स बरामद की गई। MDMA एक तरह की सिंथेटिक नशे की ड्रग है जिसका पूरा नाम है मिथाइलिन डाइऑक्सीमेथामेफ्टामाइन। इसे नशे की दुनिया में लोग एक्सटेसी और मोली नाम से भी जानते हैं। ये दिमाग पर असर डालने वाली साइकोएक्टिव ड्रग है जो नशे के आदी लोगों के मूड और सोच को बदल देती है। इसका असर कुछ इस तरह का होता है, बहुत ज्यादा खुशी और उत्साह महसूस होना, लोगों के साथ जुड़ाव और प्यार जैसा फील होना, एनर्जी बढ़ना, घंटों तक थकान नहीं लगती, म्यूजिक और लाइट्स ज्यादा इंटेंट लगती है। लेकिन इस ड्रग के खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हैं। MDMA दिखने में पार्टी ड्रग लगती है लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकती है। दिमाग पर बुरा असर, मेमोरी और सोचने की क्षमता कम होना, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ना, बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाना, कभी कभी जानलेवा स्तर तक भी ये पहुंच जाता है, और एंजाइटी, डिप्रेशन और घबराहट महसूस होना, ज़्यादा मात्रा में लेने पर ओवरडोज और मौत का खतरा। भारत में इस ड्रग को लेकर कानूनी स्थिति जानते हैं। भारत में MDMA एक गैर कानूनी ड्रग है। NDPS एक्ट के तहत इसे रखना, बेचना, बनाना सब पर सख्त सजा होती है। 20 जनवरी 2026 मेहरौली में 1 करोड़ की MDMA ड्रग के साथ नाइजीरियन महिला गिरफ्तार हुई। 27 अक्टूबर 2025 गुरुग्राम से 65 ग्राम MDMA के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। 23 दिसंबर 2025 को गोविंदपुरी में 2 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई। 12 दिसंबर 2025 को 2.25 करोड़ की कोकीन के साथ गिरफ्तारी हुई। 22 जुलाई 2025 को 137 ग्राम कोकीन के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। 22 जून 2025 को दिल्ली से नेपाल तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि करीब 15 साल पहले भी ऐसे गिरोह दक्षिणी दिल्ली में सक्रिय थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद ये NCR के दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए थे। अब एक बार फिर वही नेटवर्क दिल्ली में लौटता हुआ दिख रहा है। पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इन गिरफ्तारी से इस नेटवर्क का अंत हो जाएगा या इसके पीछे छिपे बड़े सिंडिकेट तक पहुंचना अभी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं?
आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।